So good morning. Today we are going to start MySQL revision from book. Already we have covered MySQL. So let us see the first is functions given. Functions क्या होते हैं? That is a very powerful tool. ठीक, that manipulates using queries with functions. A function की अगर definition आती है तो you can write down a function can be defined as a predefined set of commands that help in performing certain option to obtain a single value as result. मतलब अगर function की definition आए तो आप लिख सकते हो that is a predefined set of commands, ठीक है, and that perform कुछ operation perform करता है and after performing option it return the single value as a result. तो function आपके दो तरीके से है, फंक्शन आपके दो तरीके से है, एक आपका है ये सिंगल रो फंक्शन, दूसरा आपका मल्टीपल रो फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है दिस इज सिंगल रो फंक्शन, दूसरा है मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन क्या करता है? इट ऑपरेट ऑन ए सिंगल वैल्यू, ठीक है, एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा और दे कैन एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स, इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं बट आपको वो सिंगल रो पे ही अप्लाई हुआ। उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसमें स्ट्रिंग फंक्शन पे भी अप्लाई होगा, न्यूमेरिक पे भी होगा और डेट एंड टाइम फंक्शन पे भी होगा। ठीक, दूसरा आपका मल्टीपल रो फंक्शन। मल्टीपल रो फंक्शन क्या है? जो फंक्शन एक से ज्यादा रो पे अप्लाई होते हैं, that is called multiple row function और group function। ठीक, आप अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि मल्टीपल रो फंक्शंस है। तो इसमें जो कोर्स में आपको एग्रीगेट फंक्शन दे रखे हैं, मतलब मल्टीपल फंक्शन है। तो पहला फंक्शन है आपका मैथमेटिकल न्यूमेरिक फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन आपको बताया था मैंने पीओडब्ल्यू। पीओडब्ल्यू से क्या निकलता है? पावर निकलती है। ये एग्जाम्पल दिए हैं, पावर कैसे निकालते हैं, जैसे ले सेलेक्ट पीओडब्ल्यू 2 इज द नंबर एंड 4 रेज टू द पावर, 4 इसकी पावर है। तो 2 को अगर 4 से आप करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 16 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद आपका राउंड फंक्शन है। राउंड फंक्शन क्या करता है? नंबर्स को राउंड कर देता है और आपको जितने भी डेसिमल प्लेसेस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको राउंड करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे राउंड -1.23, यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं करा कितने डेसिमल्स आपको राउंड ऑफ करने हैं। तो अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ, (1) है या (2), तो वो (0) मान के चलेगा तो पूरा पूरा नंबर आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स 1.23 है तो 2350 से कम है तो यहाँ पे -1 इसने दे दिया। यहाँ -1.58 है, नंबर 58 का पूरा पूरा राउंड ऑफ करना है, 58 आपके क्या 50 से बड़ा, तो यहाँ पे इसने 2 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे (1) है। (1) का मतलब क्या है? ये एक डेसिमल्स की तक वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा। तो हमें देखना 98 क्या 50 से बड़ा, तो यहाँ पे 3.8 इसने दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद आता है ट्रंकेट। आप राउंड और ट्रंकेट लगभग एक ही तरह की फंक्शन है। ट्रंकेट राउंड में तो राउंड कर देता है नंबर को, बट ट्रंकेट में क्या होता है? वो सिर्फ नंबर को वहां से कट कर देता है। जैसे यहाँ पे 7.29 दिया हुआ है, (1) का मतलब क्या है? 1 डेसिमल तक ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे ने 7.2 दिया और 9 को इसने यहाँ से ट्रंकेट मतलब कट कर दिया, ठीक। अगर माइनस में वैल्यू दी है तो वो 10 के उसमें आपको ये डिस्प्ले करेगा, वो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख रखे हैं, वो आप देख सकते हो। मोड फंक्शन क्या करता है? ये आपको देता है रिमाइंडर,
ठीक है, ये हमारा नंबर है, इसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया निकल के 2, ये दिया तो आपको रिमाइंडर आपका 1.5 आ गया। आफ्टर दैट यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और उसमें आपको उसके ऊपर कुछ अप्लाई करेंगे हम फंक्शन, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट, मिन, मैक्स। तो टेबल स्टूडेंट है, रोल नंबर है, नेम, जेंडर, मार्क्स दे रखे हैं और डेट ऑफ बर्थ। एक दूसरी टेबल दे रखी है, रोल नंबर, नेम और फीस। ठीक है, तो पहला फंक्शन है हमारा सम। सम फंक्शन क्या करता है, सम निकालता है, बहुत सिंपल है ना, जितनी भी रोज होंगी उनको सबको टोटल करके वो आपको सम दे देता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, सेलेक्ट सम मार्क्स, मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं तो इसका ये आपको सम यहाँ पे निकाल के दे दिया इसने यहाँ पे। ये एवीजी क्या है, दैट फाइंड आउट द एवरेज। तो एवरेज में क्या होगा, जो भी आपका मार्क्स है वो टोटल हो जाएंगे और जितनी भी नंबर ऑफ रोज है उससे वो डिवाइड कर देगा। सो दैट इज योर एवरेज फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आपका मैक्स। मैक्स का मतलब क्या है, जो भी रोज आपको दे रखी है उन सब रो में से मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रिंट करानी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं उन्हीं सब स्टूडेंट को जिसका कि जेंडर मेल होगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन भी अप्लाई करके उसने दिखाई है, ये दे रखी है। इसी तरह मिन है वो उसका रिवर्स हो गया, मिनिमम मार्क्स निकालने जिसका कि स्ट्रीम साइंस। तो अब ये क्या होगा, जितने भी साइंस स्ट्रीम के मार्क्स होंगे उन सबको कंपैरिजन करके आपको मिनिमम मार्क्स वो आपको डिस्प्ले कर देगा। आफ्टर दैट आप चाहो तो एक ही क्वेरी के अंदर मिनिमम भी लगा सकते हो और मैक्सिमम भी लगा सकते हो। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कौन सी देगा, ये रोल नंबर पर, और मैक्सिमम वैल्यू किसकी देगा, मार्क्स के ऊपर। तो मिनिमम रोल नंबर दिखा दिया, रोल और मैक्स इसने आपको यहाँ दिखा दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आता काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन क्या करता है, इट काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम। ये जिस कॉलम पे हम काउंट करेंगे उसकी वैल्यूज को काउंट कर देगा। अगर कंडीशन दे रखी है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको काउंट करके दिखा देगा। इन केस नल वैल्यू आती है तो सिर्फ आपको वही काउंट करनी है जिसमें नंबर है। अगर कोई नल वैल्यू आ गई है तो उसमें वो काउंट नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल भी दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे नल वैल्यू आ गई, तो नल वैल्यू क्या होगा, जैसे काउंट स्ट्रीम हमने किया तो यहाँ पे स्ट्रीम कितने रिकॉर्ड है, 10 है, बट आपको ये दिखा रहा है काउंट। ठीक है, स्ट्रीम में तो पूरा आ रहा है, बट अगर आप मार्क्स काउंट करते यहाँ पे तो ये आपको 9 दिखाता। अब आता है काउंट डिस्टिंग। काउंट डिस्टिंग का मतलब क्या है, डिस्टिंग क्या करता है, जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है उसको रिमूव कर देता है। अब हमें काउंट करने हैं, जैसे यहाँ पे दिया सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्ट्रीम, मतलब एक स्ट्रीम को वो एक ही बार काउंट करे, बार बार नहीं करना है। अगर जैसे स्ट्रीम यहाँ पे देखें, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, वोकेशनल है, तो अगर आप डिस्टिंक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक ही वैल्यू काउंट होगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारे सारे कौन से फंक्शन थे, हाँ भाई कौन से फंक्शन हम कर रहे थे अभी, ये सारे हैं मैथमेटिकल फंक्शन। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कोई मैंने दिया सपोज मोड और उसमें 3-4 फंक्शन के कैटेगरी के नाम दे दिए, उसे पूछ लिया कि मोड फंक्शन किस में आता है, न्यूमेरिक में आता है, स्ट्रिंग में आता है या डेट टाइम वगैरह में आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए मोड फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। समझ में आ रहा है सबके?
चलिए नेक्स्ट, अब हम करेंगे आपका स्ट्रिंग फंक्शन। बहुत सिंपल से फंक्शन है ये। अब देखो स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन टू डील विद द स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, ठीक है, जो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू से डील करते हैं। और एग्जाम्पल इसके हैं आपके स्काई वैल्यू, लोअर, अपर, लेन, लेफ्ट, राइट, ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? स्ट्रिंग फंक्शन के हैं। तो पहले आपका स्काई फंक्शन है, स्काई वैल्यू का मतलब क्या है? स्काई की फुल फॉर्म क्या है? क्या फुल फॉर्म है स्काई की? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्काई ए किया है स्मॉल फ्रॉम ड्वेल। ड्वेल यहाँ पे क्यों लगाया? बिकॉज हमारे पास टेबल कोई भी नहीं यूज हम नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस वी विल यूज डमी टेबल। डमी टेबल का नाम होता है ड्वेल। तो स्मॉल ए का जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है 97। सिर्फ आपको स्टार्टिंग वाली याद रखनी है, स्मॉल ए का जो आपका स्काई वैल्यू है दैट इज 97। और अगर कैपिटल स्काई देंगे तो यहाँ पे आपको देगा 65। अगर 1 लिखें तो इसका स्काई वैल्यू होती है 49। अब यहाँ पे मैं देता हूँ ABC, तो ABC में सबका नहीं देखेगा स्काई वैल्यू, केवल जो स्टार्टिंग अल्फाबेट्स होगा उसको ही वो कंसीडर करके आपको ये दे देगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग अल्फाबेट्स क्या है? ए है, तो यहाँ पे इसने आपको 65 दिखा दिया। इसके बाद आपका है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करेगा? जो आपका अपर केस में वैल्यूज को लोअर केस में कन्वर्ट कर, जैसे दे रखा लोअर और ये वैल्यू लगाई तो आपको ये स्मॉल लेटर में इसने यहाँ दिखा दिया। अब आपका अपर, अपर उल्टा कर देगा, इसको कैपिटल लेटर में कर देगा। लेंथ फंक्शन क्या होता है? ये निकालता है लेंथ। इट रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ दिया और ये वर्ड दे रखा है तो यहाँ पे इसने 22 दिखा दिया। अगर आपसे आउटपुट वाला क्वेश्चन पूछा जाए वहां पे फ्रॉम 12 नहीं लिखा हो, इवन देन यू हैव टू राइट डाउन द आउटपुट। ये मत कहना कि ये आंसर, ये क्वेरी गलत है, इसमें फ्रॉम 12 नहीं लगाया हुआ। ठीक है। उसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है? एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक वर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन है उसको लेटेस्ट से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने ये लगाया तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसने डिस्प्ले करा दी। अगर वहां पे कोई वर्ड नहीं दे रखा होगा तो नल केस में आपको ये नल दिखा देगा। लेफ्ट से क्या होगा? लेफ्ट से निकाल देगा करेक्टर। ये आपको स्ट्रिंग दे रखा है, यहाँ मैंने लिखा ,6, तो यहाँ से लेफ्ट पे 6 कैरेक्टर इसने निकाल दिए। अब आपका ये दे रखा राइट, राइट से ये आपको राइट साइड से 8 कैरेक्टर आपको निकाल के ये दिखा देगा। एल्ट्रिम, एल्ट्रिम का आपको बताया था मैंने क्या होता है, लेफ्ट से स्पेस खत्म करता है। जैसे लेफ्ट से यहाँ एल से पहले की स्पेस है
इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये आपका रिकॉर्ड या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग होगा, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपका ये क्या करना पड़ेगा, आपको डिसेंडिंग का लगाना पड़ेगा DESC। जैसे यहाँ पे क्या, सेलेक्ट रोल नंबर, कॉमा नेम एंड आफ्टर दैट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। इसका मतलब क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में नेम के अकॉर्डिंग ये अरेंज करके आपको दिखा देगा। आप हो सकता है मल्टीपल कॉलम पे आपको रिकॉर्ड अरेंज करने पड़े, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर नेम ऑर्डर बाय मार्क्स BS। इसका मतलब क्या है, मार्क्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं और नेम आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। चाहो तो नेम के बाद ASC भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है, अगर आप कॉलम का जो नाम है वो भी चेंज करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको कॉलम का नाम भी चेंज करना है, मतलब कोई नया नाम आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर, नेम लिया, मार्क्स, उसके बाद आप लिखोगे एस, और नया हेडिंग आपको क्या देना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एलाइस नेम। तो इसके अकॉर्डिंग वो आपको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद आपका आता है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्या करता है, ये आपको ग्रुप बना के उसमें से कोई भी, ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे नेम, कॉमा स्ट्रीम, काउंट स्टार, एस, नंबर ऑफ सिस्टम। इसका मतलब क्या है, हमें नेम डिस्प्ले करना है, स्ट्रीम डिस्प्ले करना है, और रिकॉर्ड काउंट करने हैं। और जब रिकॉर्ड काउंट करेंगे तो एक नया कॉलम आएगा, तो नया कॉलम का नाम आपको देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ आपने देनी है कंडीशन, यहाँ आपने देनी है कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे दे दी, तो ये मार्क्स ग्रेटर देन 90। ग्रुप बाय स्ट्रीम क्या होगा, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ये आपको क्या करेगा, सारी नेम डिस्प्ले करेगा स्ट्रीम, और काउंट करके आपको दे देगा। जैसे इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आ गया, नेम डिस्प्ले किया। वैसे यहाँ पे नेम भी नहीं आना चाहिए। तो स्ट्रीम में कितने रिकॉर्ड है, साइंस में 1 है, कॉमर्स में कितने हैं, और इस तरह से आपको स्ट्रीम वाइज ये रिकॉर्ड दिखा दे। जो मैंने आपको बताया था वो अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद हैविंग। हैविंग का मतलब क्या, अगर आपको कंडीशन कोई भी लगानी है ग्रुप बाई में, तो वहां आप यूज करेंगे हैविंग। मैंने लिखा स्ट्रीम कॉमा सम as total marks from student group by having max marks less than 85। इसका मतलब क्या है, मार्क्स में भी आपको वही मार्क्स लेने हैं जो 85 से लेस होंगे, ठीक है। सारे मार्क्स नहीं लेने हैं, जो 85 से अबव मार्क्स होंगे केवल उन्हीं को आपको लेना है, ठीक। उसके बाद आपका आ गया हैविंग के, और एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे जॉब है, इसका सम आपको निकालना है, ग्रुप बाय जॉब, हैविंग सम, पे ग्रेटर देन 8000। इसका मतलब क्या है, जो आपको कंडीशन लगानी है, जो पे होगा उसका सम करके उसमें से लेना है आपको, और वो भी ग्रेटर देन वैल्यू इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप स्टडी कर सकते हो। ये आपको बताया कि वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सम का, मिनिमम का, मैक्स का और एवरेज का। अभी एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ आवाज कहाँ से नहीं आई थी। वैसे तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था फंक्शन से। फंक्शन आपके दो तरीके से होते हैं, एक आपका सिंगल रो फंक्शन, दूसरा आपका मल्टी रो फंक्शन। मल्टी रो फंक्शन का मतलब क्या है, ये एक
ग्रुप ऑफ रोज पे अप्लाई होंगे, और सिंगल रो हो सकता है एक ही रो पे अप्लाई हो। बट अगर आप मल्टीपल रो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वहां पे ग्रुप ऑफ रोज होनी चाहिए। ठीक, पहला फंक्शन था एग्रीगेट में आपका दे रखे हैं सारे एग्रीगेट फंक्शन है ये। पहला पी ओ डब्ल्यू पावर निकालता है, राउंड से आपका राउंड कर देता है वैल्यू। राउंड के एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ लिखा -1.23, इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा राउंड ऑफ करना है, मतलब जैसे इसे ट्रीट करो आप जैसे कॉमा 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉमा 0 का मतलब कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे इसने आपको -1 दिखा दिया। अब यहाँ लिखा -1.58, तो यहाँ पे इसने आपको -2 यहाँ पे डिस्प्ले ये कर चुका है। ठीक, ये राउंड फंक्शन, इसका मतलब पूरा पूरा ये राउंड ऑफ हो गया 58, क्योंकि 50 से बड़ा है, तो यहाँ पे इसने आपको दिखा दिया 2। अब जैसे यहाँ पे (1) दिया, (1) का मतलब क्या है, आपको जो वैल्यू डिस्प्ले करानी है वो 1 डेसिमल तक करानी है। तो आपको 98 को देखना है, तो 98 50 से बड़ा है, यहाँ इसने 7 को आपको चेंज कर दिया 8 में। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1.298, 0, तो यहाँ पूरा पूरा राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे इसने आपको 1 दिखा दिया। अब ये राउंड फंक्शन, इसको आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल ये दे रखे हैं। ट्रंकेट में क्या होता है, राउंड में तो क्या होता है, ये राउंड करके आपको दे देता वैल्यू, बट ट्रंकेट में क्या होगा, जितने डेसिमल तक वो बोलता है उसको वैल्यू को सिर्फ रिमूव करना है। जैसे यहाँ दिया 7.29, 1, तो 1 डेसिमल तक डिस्प्ले करा और 9 को इसने रिमूव कर दिया, यहाँ पर राउंड नहीं होगा। ठीक है, और इन केस अगर माइनस में वैल्यू है तो वो 10 के उसमें आपको ये राउंड, मतलब 10 के उसमें आपको ये दिखा देगा, यहाँ पे जैसे आगे 20 दिखा दिया। मोड में रिमाइंडर निकालता है, ये आपको पता ही है अच्छी तरह से। सम में क्या होगा, सारी रोज का सम कर देगा ये। एवरेज में एवरेज निकाल देता है, और मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमें मार्क्स मैक्सिमम डिस्प्ले करने हैं और कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा। यहाँ मिनिमम आ गया। उसके बाद काउंट, काउंट का मतलब क्या है, रिकॉर्ड काउंट होते हैं। इन केस अगर आपको किसी कॉलम पे रिकॉर्ड काउंट करनी है और वहां पे नल वैल्यू आ रही है, तो नल वैल्यू काउंट में नहीं आएगी। और सिंपल है वैसे तो सारा ही है। आफ्टर दैट काउंट डिस्टिंग, डिस्टिंग का मतलब क्या है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते हैं वो उसको काउंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा डिस्टिंग स्ट्रीम, तो एक स्ट्रीम को सिर्फ ये एक ही बार काउंट करके आपको दे देगा। जैसे यहाँ रिजल्ट आ गया 4। अब आप देखो डिस्टिंग स्ट्रीम लिखा काउंट, तो जो ऊपर हेडिंग आया था आउटपुट का वो यही आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में स्काई है, स्काई वैल्यू कन्वर्ट करता है, फिर लोअर आ गया, फिर अपर, लेंथ आ गया, रिप्लेस, रिप्लेस कर देता है एक वर्ड को दूसरे से। ठीक, ये लेफ्ट, लेफ्ट से निकाल देता है, कुछ करेक्टर आपको निकालने हैं, ये राइट, राइट से निकाल देगा। एलट्रिम आपका लेफ्ट से स्पेस खत्म करता है, और आरट्रिम आपका राइट साइड से स्पेस खत्म करेगा। ट्रिम आपका दोनों तरफ से ही स्पेस खत्म करता है, चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे आपका राइट साइड से हो। उसके बाद रिवर्स, ये रिवर्स करके दिखा देगा वैल्यू। सब स्ट्रिंग देख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम मिडिल। ठीक है, आपको अगर बीच में से कोई वैल्यू निकालनी है तो आइदर यू यूज सब स्ट्रिंग और मिड फंक्शन, MID मिड फंक्शन। जैसे यहाँ मैंने दिया 1,6, तो इसका मतलब फर्स्ट तो आपकी पोजीशन है,
और वहां से आपको निकालने हैं फिक्स कैरेक्टर, ठीक। और इसी तरह से 8 पोजीशन है, 8 पोजीशन पे जाएगा, वहां से 8 कैरेक्टर आपको निकाल के दे देगा। उसके बाद कर डेट, कर डेट का मतलब क्या है, ये करंट डेट आपको दिखाता है। नाउ में क्या होता है, करंट डेट भी दिखाएगा और टाइम भी आपको ये डिस्प्ले करेगा। सिस डेट क्या है, सिस्टम में जो भी डेट चली होगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसमें डेट भी आएगा और टाइम भी डिस्प्ले होगा। डेट का मतलब क्या है, इट डिस्प्ले द डेट, डेट और टाइम दोनों दे रखा है, तो उसमें से आपको डेट ये निकाल के आपको दिखा देगा। मंथ में क्या होगा, ये मंथ दे देगा, ईयर में ईयर, और डे ऑफ मंथ का मतलब क्या है, जो आपका मंथ है वो दिखा देगा। डे ऑफ वीक में क्या है, वीक का वो कौन सा दिन है, जैसे संडे इज नोन एज 1। डे ऑफ ईयर में मतलब ईयर का कौन सा डे चल रहा है वो आपको दिखा देगा। ये ऑर्डर बाई कमांड है, ये आप कर चुके हैं ग्रुप बाई। सिर्फ इतना सा ही कोर्स आपका माई एसक्यूएल में सबसे छोटा कोर्स है और अच्छा खासा वेटेज रखता है 25, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आई एम एडवाइजिंग यू टू टेक द प्रिंट आउट